और बड़ी खबर आपको बताएं, आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। इसके बाद महताब संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, इसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर सांसदों की शपथ होगी। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। सत्र के पहले 2 दिन सांसदों को ही शपथ दिलाई जाएगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। आज से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने से पहले ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की शपथ लेंगे। इसके बाद महताब संसद में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाएंगे। सत्र शुरू होने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, इसके बाद कैबिनेट मंत्री और फिर सांसदों की शपथ होगी। पहले दिन 280 सांसद शपथ लेंगे। सत्र के पहले 2 दिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि इससे पहले ही विपक्ष ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने प्रोटेम स्पीकर पैनल का विरोध कर दिया है, जिसे बीजेपी ने परंपरा में खलल बताया। तो प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। हालांकि ये तो बस शुरुआत है। सांसदों की शपथ और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद नीट और पेपर लीक पर संसद में हंगामे की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अब 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाते हैं कि अब कब क्या होने वाला है। आज और कल नए सांसदों की शपथ होगी। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। ये कार्यक्रम आप देखिए 24 और 25 जून की तारीख जब नए सांसद शपथ लेंगे। वहीं 26 जून को आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और 27 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो आपको बता दें ये बड़ी खबर है, आज की 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज होने जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। इसके बाद 2 दिनों तक सांसदों को शपथ दिलाने का कार्यक्रम होगा। फिर 26 तारीख को स्पीकर का चुनाव होगा और 27 तारीख को आपको बता दें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होने वाला है। आज और कल का दिन नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जो है वो शपथ लेंगे। और न्यूज 18 इंडिया की हमारी सहयोगी शिवानी पांडे वहां विजय चौक पर मौजूद हैं। सीधे हम उनका रुख कर लेते हैं। शिवानी, आज का दिन बहुत खास है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ जानकारी है वहां से? जी पूजा, देखिए आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले अब सुबह 10 बजे जो प्रोटेम स्पीकर है वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे। इसके बाद उनको वहां पर शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर उसके बाद 11 बजे तक वो कम से कम संसद भवन पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो लगातार यहां पर चलेगी और 280 ऐसे नवनिर्वाचित सांसद होंगे जिनको आज शपथ दिलाई जानी है। तो उसके लिए सुरक्षा के कई सारे इंतजाम यहाँ पर है। आप देख सकते हैं तमाम जो सुरक्षा बल और पुलिस प्रशासन है वो एकदम यहाँ पर मुस्तैद है। विजय चौक में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और ऐसे में तैयारियां यहाँ पर जोरों पर है क्योंकि 18वीं लोकसभा ये होने वाली है। 18वीं लोकसभा में इस बार का जो विपक्ष है वो भी बेहद मजबूत है, तो विपक्ष की भी भूमिका अपने आप में यहाँ पर बहुत बड़ी हो जाती है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे भी होंगे इस सत्र में जो यहाँ पर विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त होगा वो प्रोटेम स्पीकर का होगा। प्रोटेम स्पीकर को लेकर के सुरेश का भी नाम सामने आ रहा था। कांग्रेस की ओर से कोड्डीकुनिल सुरेश का नाम सामने आ रहा था और कहा यह जा रहा था कि वरिष्ठता के आधार पर उनको यह पद दिया जाना चाहिए प्रोटेम स्पीकर का। लेकिन ये जो पद है वो यहाँ पर बीजेपी के नेता को दे दिया जाता है और उसके बाद से कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। तो हो सकता है कि अब यहां पर कांग्रेस की ओर से एक तरीके से धरना भी दिया जाए क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि के सुरेश को यह जिम्मेदारी यहां पर देनी चाहिए। लेकिन भर्तृहरि महताब को यहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है। कटक से 7 बार के वो सांसद है, लगातार उन्होंने वहां से चुनाव जीता है। इससे पहले बीजेडी के संस्थापक सदस्य भी वो रह चुके हैं और बार बार बीजेपी का यही कहना है कि वरिष्ठता के आधार पर ही उनको ये पद दिया गया है, प्रोटेम स्पीकर का पद, जो कि हमेशा जो वरिष्ठ होता है, वरिष्ठ सांसद होता है, उसको ये पद दिया जा सकता है। तो हंगामे के आसार भी यहाँ पर हैं, तैयारियां यहाँ पर जोरों से चल रही है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात का विरोध कर सकती है और आपको बता दें प्रोटेम स्पीकर को कई ऐसे सांसद होते हैं जो असिस्ट भी करते हैं, उसमें से कांग्रेस की तरफ से भी और इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी कई सांसद उनको असिस्ट करते हैं। लेकिन अब उनकी ओर से विरोध यहां पर दर्ज किया गया है इसी बात को लेकर कि आखिर के सुरेश को यह पद क्यों नहीं दिया गया और हो सकता है कि इसको लेकर वो हंगामा भी करें।
बिल्कुल शिवानी, इसे लेकर हंगामा हो सकता है। एक और बड़ी खबर जो है मिल रही है प्रोटेम स्पीकर को लेकर, ये बड़ी खबर है। सुबह 10 बजे भर्तृहरि मेहताब शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भर्तृहरि मेहताब को शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का समारोह होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुबह 10 बजे भर्तृहरि मेहताब जो है वो शपथ लेंगे, जिनके नाम को लेकर विपक्ष ने हंगामा भी किया है। लेकिन सुबह 10 बजे का वक्त तय है जब राष्ट्रपति भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र इसका आगाज होने जा रहा है। सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर है वो शपथ लेंगे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाएंगे। तो आपको बता दें कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब कौन है, उनके बारे में आपको बता दें कि भर्तृहरि मेहताब ओडिशा की कटक लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। 7 बार लोकसभा का चुनाव वो जीत चुके हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरिकृष्ण मेहताब के बेटे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि भर्तृहरि मेहताब को एक सांसद के रूप में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए 2017 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार मिला। 2017, 2018, 2019 और 2020 में संसद रत्न पुरस्कार भी उन्हें दिया गया और आज वो प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेंगे। हालांकि देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि विपक्ष ने प्रोटेम स्पीकर पैनल का विरोध कर दिया है। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 5 सांसदों को राष्ट्रपति ने पीठासीन अधिकारी बनाया है। इनमें कांग्रेस के सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू और बीजेपी से राधा मोहन सिंह के साथ फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम शामिल है। हालांकि विपक्ष के तीनों सांसदों ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के विरोध में अपना नाम वापस ले लिया है। खबर है कि विपक्षी गठबंधन के तीनों सदस्य प्रोटेम स्पीकर के पैनल का बहिष्कार करेंगे, जिस पर बीजेपी ने इसे परंपरा में खलल बताया है। प्रोटेम स्पीकर की जो अपॉइंटमेंट होती है वो एक कन्वेंशन के अनुसार होता है, एक कानून के अंतर्गत नहीं होता है। कन्वेंशन माने परंपरा के अंतर्गत होती है। आर्टिकल 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके माध्यम से प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के, वो रिकमेंड करते हैं कौन प्रोटेम स्पीकर होगा। एक लंबी परंपरा चल रही है। अ लॉन्ग कन्वेंशन इन दिस ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस इंडिपेंडेंस, और कहीं ना कहीं उसमें खलल डालने की कोशिश आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। बीजेपी इसे परंपरा में खलल बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसमें सीनियरिटी का हवाला दे रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस के कोडिकुनिल सुरेश 8 बार के सांसद हैं और उन्हें प्रोटेम स्पीकर होना चाहिए था। बीजेपी ने 7 बार के सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। जयराम रमेश ने सवाल भी पूछा कि बीजेपी ने 7 बार के सांसद रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी के नाम पर विचार क्यों नहीं किया? क्या इसलिए भी कि वो सुरेश की तरह दलित हैं? तो देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस के हैं और उनकी तरफ से प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। जयराम रमेश के इस आरोप का जवाब बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने दिया। उन्होंने लिखा कि सुरेश जी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विषय कांग्रेस के मन में वरिष्ठता या अनुराग से प्रेरित है या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति द्वेष से प्रेरित है। यदि कांग्रेस उनकी वरिष्ठता के प्रति इतनी भाव विभोर हो रही है तो हम जानना चाहेंगे कि क्या आपकी दृष्टि में आपके इतने वरिष्ठ और योग्य साथी सुरेश कोडिकुंडिल नेता प्रतिपक्ष रहेंगे या फिर आगामी केरल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? यदि वो इसमें भी कुछ नहीं बनेंगे और इस अस्थायी पद के लिए केवल आपकी राजनीति के मोहर बनेंगे। साफ लगता है कि सुरेश जी तो बहाना है, बस किसी न किसी मुद्दे पर कलेश करवाना है। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए जो भी कदम उठाए गए हैं वो नियमों के तहत है। तो वहीं बीजेपी के अजय आलोक ने भी विपक्ष की रणनीति पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेम स्पीकर को लेकर के जो मुद्दा बनाया और इतना गलत हरकत कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं कि लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर बनाते समय हम लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है। मैं आपको साफ साफ बताना चाहता हूं, जो भी कदम उठाया है प्रोटेम स्पीकर का नियुक्त बिल्कुल नियम के मुताबिक हुए हैं। नाम है जयराम रमेश, लेकिन राम की न मर्यादा है न राम की अक्ल आई है उनके दिमाग में। नाम रख लिया जयराम।
अरे प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। सीनियर मोस्ट से भी काउंट करें तो जो लगातार चुन के आता है, ये तो लगातार चुन के भी नहीं आए के सुरेश, तो कभी उसको दलित के साथ जोड़ देंगे, कभी मोनोपोली पे जोड़ देंगे, कभी तानाशाही पे जोड़ देंगे। मतलब तय करके ये लोग आ रहे हैं कि संसद को डिस्टर्ब करके रखना है, यही मानसिकता है। प्रोटेम स्पीकर को लेकर जारी राजनीति के बीच आपको 18वीं लोकसभा से जुड़ी एक अहम जानकारी भी दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा में 543 में से ये 280 ऐसे सांसद हैं जो पहली बार संसद पहुंच रहे हैं, 116 दूसरी बार, 74 तीसरी बार, 35 चौथी बार पहुंच रहे हैं, 19 ऐसे सांसद हैं जो 5वीं बार पहुंच रहे हैं, 10 सांसद 6ठी बार और 7 सांसद 7वीं बार पहुंच रहे हैं और एक ऐसे सांसद है जो 8वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।